पार्ट 48 इंस्टा एम्पायर। प्रफुल्ल अंकल, 1 मिनट। सबसे पहले तो आप हमारे परिवार के मेंबर नहीं हो, इसलिए आपको हमारे फैमिली डिस्कशन में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप हमसे ही सारा इन्वेस्टमेंट क्यों करवाना चाहते हैं? आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने 1 महीने पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसके बाद तो आपने भी कुछ नहीं किया, तो आप हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं? अगर आपके दोस्त की कंपनी इतनी ही रिलायबल है तो आपको भी आपकी कंपनी का सारा कैपिटल उसमें डाल देना चाहिए। 15 दिन में फायदा तो आपका भी होगा। यह बोलते हुए पल्लवी ने सभी को चौंका दिया था। पल्लवी, मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे बात करते हैं घर आए मेहमान से? और इस सब के लिए तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हुई हो। घर में बाकी के लोग हैं जो नफा और नुकसान देख सकते हैं। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी ने तुरंत ही पल्लवी को फटकारते हुए कहा, मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक स्कीम है। पूरे साहस के साथ पल्लवी ने कहा। पल्लवी, कल्याणी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कल्याणी जी, रहने दीजिए, बच्ची है, ना समझ है, कोई बात नहीं। वैसे मैं भी उसी पॉइंट पर आने वाला था जो अभी पल्लवी ने कहा। मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं खुद भी अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद अब तो जावेरी खानदान को मेरी बात पर भरोसा होगा। प्रफुल्ल ने भीनी मुस्कान के साथ कहा। अनीका के डैड के जाने के बाद से जावेरी परिवार ने कभी भी चित्रा और अनीका को अपना नहीं समझा था। पब्लिक के सामने भले ही वो एक होने का ढोंग करते थे, लेकिन असल मायने में देखिए, चित्रा और अनीका से एक बार भी राय नहीं मांगी गई कि उनका क्या विचार है। ऊपर से जावेरी परिवार नक्श को यूजलेस समझता था, इसलिए उनकी कदर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मामा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, अचानक से नक्श ने कहा। जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही चित्रा चेयर से उठी और नक्श के गाल पर एक चमाट लगाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान ने सारी अकल सिर्फ तुम्हें ही दी है या मेरा भाई है? कनाडा में इसका बड़ा बिजनेस है, तुम्हारी तरह घर में बैठकर रोटी नहीं तोड़ता है। सेठ है सेठ, और तुम नौकर हो नौकर, अपनी औकात मत भूलो। जैसे तुम यूजलेस हो, वैसे ही तुम चाहते हो कि जावेरी परिवार भी यूजलेस हो जाए। तुम हमारे परिवार को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अपनी बकवास अपने पास रखो, और अब एक बार भी मुंह खोला ना तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यह सब देखकर अनीका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने नक्श के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। अंदर ही अंदर उसे अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसे नक्श पर आ रहा था, क्योंकि अनीका ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन वो शांत कैसे बैठ सकता था? मम्मी जी, लेकिन मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो दुनिया में इतने सारे लोग गरीब नहीं होते। थप्पड़ खाने के बाद भी नक्श नहीं रुका। असल में उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा के मन में क्या चल रहा है। नक्श, बस भी करो, क्यों फालतू में बात को आगे बढ़ा रहे हो? जो हो रहा है उसे होने दो ना। ह्यूमिलिएट तुम होते चुप हुए रहो, नहीं मैं देख तुम्हें सकती। और जैसे ही अनीका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श ने अनीका की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल चित्रा ने एक बार फिर से नक्श का स्वागत थप्पड़ से किया, और इस थप्पड़ से नक्श पूरी तरह से हिल गया। मैंने बोला था कि एक शब्द भी मुंह से बाहर मत निकालना, लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत कहाँ है? अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ।
चित्रा ने चिल्लाते हुए कहा। पल्लवी ने नक्श के बोलने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत ही बीच में कूदते हुए बोली, प्रफुल्ल अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने दोस्त के साथ मिले हुए हो और हमें चीट करने के लिए यहाँ आए हो। अचानक से मेबू अंकल के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। प्रफुल्ल अंकल का दोस्त 10 से 15 दिन के अंदर 3 गुना पैसा कर देगा। उसे क्या लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ़ हैं? हाँ, माँ पूरी तरह से बूढ़ी हो गई है और उनके दिमाग में काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लेकिन मुझे नहीं, मन ही मन मेबू अंकल ने सोचा। वैसे तो मेबू अंकल भी पल्लवी की तरह प्रफुल्ल के स्कीम को अफसोस करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे इस्तेमाल करके वो अनीका को जावेरी खानदान से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो उन्होंने अपना मन बदल दिया। अनीका की वजह से मेबू अंकल की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई थी और इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि अनीका की शादी नक्श से हुई है, जिसने कई बार मेबू अंकल को धोया, पटक पटक के धोया, तो इस बार उन्हें ऐसा लगा जैसे अपना टाइम आ गया है। मुस्कुराते हुए मेबू अंकल ने कहा, पल्लवी, मिस्टर पटेल के इंटेंशन काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें ये सब नाटक क्यों लग रहा है? नवीन, तुम क्या कहना चाहते हो? कल्याणी मेबू अंकल को देखते हुए कहा। हालांकि मेबू अंकल ने जो कुछ भी शिवानी के साथ किया, उस वजह से जावेरी खानदान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कल्याणी को मेबू अंकल पे अभी भरोसा था। माँ, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरी इज्जत के साथ मेबू अंकल ने कहा। हालांकि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि मेबू अंकल ने अपने दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर लिया था। प्रफुल्ल पटेल की बात से इन्फ्लुएंस होकर जब कल्याणी कंपनी का सारा पैसा ट्रांसफ़र करेगी, तब मेबू अंकल उनमें से थोड़ा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑफ कोर्स मेबू अंकल को पता है कि वो सब एक स्कीम है और जब जावेरी परिवार का सारा पैसा डूब जाएगा, तब मेबू अंकल डूबते को तिनका का सहारा देने बाहर आएंगे और अपनी अच्छी छाप छोड़ेंगे। इससे कल्याणी अनीका के परिवार को पूरी तरह से बेदखल कर देगी और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल भी रोड पर आ जाएंगे और उसके बाद मेबू अंकल के जयकारे लगेंगे। इस तरह से मेबू अंकल की खुद की लाइफ भी इफेक्ट नहीं होगी और सारा इल्ज़ाम अनीका और चित्रा पर लगेगा और उसके बाद वो नक्श और अनीका को टॉर्चर करके परिवार का पैसा निकालेंगे। ये सब उनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। मेबू अंकल, आपको हो क्या गया है? क्या आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सब एक झूठ है? पल्लवी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेबू अंकल उस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं। नक्श कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चित्रा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और अनीका ने भी उसकी बाजू को तेज से खींचा। इस चक्कर में नक्श को अपना मुंह बंद करना पड़ा। पल्लवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी इस यूजलेस नक्श की तरह पागल हो गई हो? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को फेक बता रही हो? मेबू अंकल ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे नक्श के स्टूपिड सोच से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसकी नॉलेज लिमिटेड है और उसका कोई प्रोसेसिंग फ्यूचर भी नहीं है। निडर होते हुए मेबू अंकल ने कहा, लेकिन तुम तो अलग हो, इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई करके आई हो, इतनी समझदार हो, तुम्हें अपने सही पोजीशन का पता होना चाहिए और हमेशा याद रखो कि तुम जावेरी खानदान की मेंबर हो, इसलिए उस स्कीम के खिलाफ हूँ। सही क्या है और गलत क्या है, मुझे अच्छे से पता है। यह बोलते हुए पल्लवी का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। पल्लवी, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ? मैं भी तो पैसा लगा रहा हूँ और इतने सालों से लगाता आ रहा हूँ।
देखो, सब कुछ असली है, कुछ भी फेक नहीं है। इससे तुम्हारे परिवार का नाम और काम दोनों बढ़ेगा। बीच में घुसकर प्रफुल्ल पटेल ने पल्लवी को समझाने की कोशिश की। पल्लवी अभी भी शांत नहीं थी, वो और भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी कल्याणी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और अपनी एक नज़र नक्श पर डालते हुए बोली, बस बहुत हो गया। हम सब एक परिवार हैं, तुम लोग किस बात के लिए इतना आर्ग्यू कर रहे हो? अगर ये सीन बाहर वाले देखेंगे तो हम पर हंसेंगे। यह बोलने के बाद कल्याणी ने फिर से गंदी नजरों से नक्श की ओर देखा। कल्याणी के हिसाब से ये सारी आर्ग्यूमेंट की जड़ नक्श था। अगर नक्श ने पहले शुरुआत नहीं की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि नक्श नहीं चाहता कि जावेरी खानदान एक अच्छी लाइफ जिए। एक तरफ जहां सभी लोग कल्याणी को देख रहे थे, वहीं कल्याणी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैंने तय किया है कि मैं अपने जावेरी परिवार का सारा पैसा प्रफुल्ल भाई साहब को दे रही हूँ, दादी। लेकिन अभी पल्लवी ने बोलना शुरू ही किया था कि तभी कल्याणी ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोलने से रोका। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पल्लवी, एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारा सरनेम जावेरी है, जावेरी। इस समय प्रफुल्ल पटेल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनके दोस्त की कंपनी में पूरे 600 करोड़, माफ़ करना, मेबो अंकल का हिस्सा निकालकर करीब 500 करोड़ रुपए जाने वाले थे। ऊपर से प्रफुल्ल पटेल का भी सारा कैपिटल जाने वाला था। सभी को उम्मीद थी कि 10 से 15 दिन में उनके पैसे 3 गुने हो जाएंगे। जावेरी परिवार के आधे से ज़्यादा लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या सपने देखना भी शुरू कर दिए थे। कल्याणी जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस डील में आपका परिवार कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना है। खुशी खुशी प्रफुल्ल ने कहा। कुछ ही समय में जावेरी खानदान का फाइनेंस हेड वहां पहुंचा और कल्याणी के थायराइजेशंस पर जावेरी खानदान का सारा पैसा प्रफुल्ल पटेल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑलमोस्ट उसी समय मेबू अंकल ने अपना फोन देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका काम भी हो गया था। नक्श ने अपनी आंखें बंद की और हेल्पलेसली अपना सर हिलाने लगा। काम खत्म होने के बाद जल्द ही सभी लोग जावेरी मैंशन से निकल गए थे। जैसे ही अनीका और नक्श मैंशन से बाहर आए, वैसे ही अनीका ने नक्श को अपनी ओर खींचा और बोली, नक्श, क्या तुम आज फ्री हो? मामा जी 2.5 साल बाद इंडिया आए हैं। तुम्हें तो पता ही है कि पापा के जाने के बाद से सब कुछ उन्होंने ही हमारे लिए किया है। अच्छा होगा अगर तुम आज घर चलो, हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। अगर तुम कह रही हो तो ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम ही टाइम है। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी और मामा जी को यहीं इंतजार करने के लिए कहो, मैं अभी कार निकालता हूँ। क्या तुम आज भी अपने बॉस की कार लेकर आए हो? अनीका ने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा। साथ ही साथ अनीका के मन में खूब सारे डाउट भी आ रहे थे। वो सोच रही थी कि साला ऐसा कौन सा बॉस है जो अपने एम्प्लॉय को पूरे दिन के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार देता है। हाँ, बिल्कुल, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत वैल्यू करते हैं। यह बोलने के बाद नक्श पीछे मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय प्रफुल्ल पटेल भी मैंशन से बाहर आकर अनीका के पास जाकर खड़े हो गए। जब प्रफुल्ल ने देखा कि नक्श एक लग्जरीज स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया है, तो वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए थे। क्या बात है, नक्श इतना भी बुरा नहीं है, इतनी महंगी कार भी खरीद ली। खुश होते हुए प्रफुल्ल ने कहा, यह उसके बॉस की कार है। मुंह बिगाड़ते हुए चित्रा ने कहा, अगर उसके जैसा यूजलेस इंसान उस कार को अफोर्ड कर पाता तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत नहीं बन जाती। धत तेरी की, ये उसके बॉस की कार है।
नक्श कौन सी कंपनी में काम करता है? जैसे ही प्रफुल्ल ने ये सवाल सामने रखा, वैसे ही नक्श कार लेकर उन तीनों के सामने आ गया था। वार्म ग्रीटिंग के साथ सभी उस कार में बैठ गए और कार अनीका के घर की तरफ चल पड़ी। मामा जी, इस बार अब आप कितने दिन रुकने वाले हैं? नक्श ने ड्राइव करते हुए प्रफुल्ल से पूछा। तुम क्या चाहते हो कि वो आज ही यहाँ से चले जाएं? एरोगेंट अंदाज में चित्रा ने कहा। इस लड़के को बात करने का सही ढंग भी अब सिखाना पड़ेगा। क्या जावेरी खानदान इस 10 दिन के अंदर 3 गुना पैसा कमाएगा या फिर मेबू अंकल की चाल कामयाब होगी? अगर सब सड़क पर आ गए तो क्या नक्श सबका मसीहा बनेगा? आज की रात नक्श और अनीका के लिए स्पेशल होने वाली है कैसे? उसके लिए अगला पार्ट देखिए। वैसे क्या घर जाने के बाद चित्रा और नक्श के बीच घमासान शुरू होगा या फिर कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आएगा?